नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ़ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं सब चीज़ें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बना गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से क्यों? बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं। यहाँ डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन हाँ, से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप जी। लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान, हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म है। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में, दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और, समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ जी, पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि किताबों की। सही है, सही है। जी। गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं।
और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम अभी मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत, मुझे फ़ोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा। पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुँह मत देखियो तू, हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं चाहते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता था। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग से आनी ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो मैं क्या कर सकता, मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था, मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो वो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया और उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रखी, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद क्यों मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही तो मतलब आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसे होगा। और कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि तो मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया, ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सनातन ने किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेके चला था, पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया तो मैंने वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो वाली सिस्टम हो गया। मैंने कहा फिर सनातन में आ जाऊँगा क्योंकि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकता। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और ठाकुर जी की थोड़ी दया हुई तो ब्रजवास कर लूँगा बहुत जल्द, और आपका आशीर्वाद रहा तो गुरु जी। बिल्कुल ठीक है। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में
क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए दोनों में क्या अंतर? ये लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके? मुझे तो ये पता नहीं, क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी। सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म है, जहाँ मन को शांति मिलती है और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता। तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते। जी, जैसे कि होली होगी, दिवाली होगी, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला करके त्योहार दीपक मनाते हैं। जलाकर और मिठाइयों के साथ। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सनातन बहुत। और अब भी मैं सनातन में ही हूँ, तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ। बिल्कुल, आप पूर्ण सनातनी हैं। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई। रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो, रास्ता भटक गए हैं लोग। किसी धर्म में किसी की हत्या करना जायज़ नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी की हत्या करना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि धर्म को अगर वैसे भी लेके चलें तो धर्म को ना के लेकर भी चले तो लोग एक्चुअली बहुत सनातन जो लोग खाते हैं उनसे भी मेरा वो चाहे जो भी खाए वो, क्योंकि जान सबके अंदर होता है। मैं पहले छोटा था तो मैं जाया करता था मुर्गे की शॉप पे, तो वहाँ एक मुर्गा इतना तड़पता है कि उसको देखकर अब जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये उसके साथ। वो इतना तड़पता है, अगर कोई जाके उसको करता हुआ देख लेना, मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दो, तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना काट रहे हो, तो वो काट रहा है। तो सर ये गुरुजी, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी कुछ आप बताएं कि जो लोग ये कहते हैं हम नहीं काट रहे हैं, वो काट रहा है, हम जान नहीं ले रहे हैं। भाई पर आपके कारण ही तो वो मर रहा है। हाँ, मैं आप ग्राहक बन करना चाहते तो उसकी हत्या ना होती। तो मेन जिम्मेदार हत्यारे तो वो ही हैं जो ग्राहक बन के गए हैं, और गुरुजी, असली हत्यारे वो हैं। मेरा एक सवाल और भी है कि बहुत हमारे सनातन लोग हैं जो इन लोगों को किराए पे दे देते हैं, जो मुर्गा मर्गा काटते हैं, जो भी धर्म से मुझे नहीं पता, पर उनके लिए भी कुछ आप मतलब उनको इस चीज़ का पाप लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल, पाप तो देखो किसी की, हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ तो चींटी को भी आटा डाला जाता है, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी निकाली जाती है। जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र की सेवा करना। हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा शिवी, जिन्होंने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था, काट करके दे दिया था। एक पक्षी की रक्षा के लिए उनकी गोद में एक पक्षी उड़ के आ गया, तो जिसने पकड़ा था उसने कहा ले दो हमें, हम इसको खाएंगे। अब राजा ने कहा मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं दे सकता। तो ये वो धर्म है सनातन धर्म, जहाँ एक पक्षी की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा राजा अपने आप का बलिदान देता है। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो राजा, आपके अंदर जितनी दया है, इस दया से हम स्वयं बिक गए आपसे। और महाराज जी एक सवाल मेरा और भी है कि बहुत सारे डाउट है कि मैं संकीर्तन करता हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं? मैं संकीर्तन ही करता हूँ। क्या गाते हैं आप? मैं कृष्ण संध्या। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से लोग कराते हैं, अब क्योंकि इस तरीके की बातें चल गई कि ये संकीर्तन करेगा तो हमें इसका पुण्य नहीं लगेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे करने से किसी को पुण्य नहीं लगता तो भाई मैं नहीं करूँगा। नहीं, आपका जो पुण्य है वो आपके पास है। आप जो भी पुण्य करेंगे, आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी अच्छा कार्य करेंगे, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसका कहीं नहीं गया। मैं अच्छा करूँगा मुझे मिलेगा, ये अच्छा नहीं, करेंगे। महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे से करवाते हैं उन लोगों को, अब जैसे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ, उन मंदिरों में कीर्तन के लिए लोग बुलाते हैं कि आप आके 2 घंटे कीर्तन करो, आप भी करो, तो आप कीर्तन कर सकते हैं। वो तो वहाँ की नियमावली है, कीर्तन करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी माँ को, अपने पिताजी को समझाइएगा कि वो परेशान ना हो, आप सही जगह हैं। सनातन धर्म मीन्स आप खुद कह रहे हैं कि शांति का अनुभव है। पूरी दुनिया आज नहीं कल इसी शांति की ओर बढ़ेगी जिस शांति की ओर आप आज बढ़ गए हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं गुरुजी, मैं एक छोटा सा भजन आपके दरबार के लिए गाना हाँ हाँ गाइए। मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। महाराज जी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं, और हर सवाल का मुझे आज लगा कि कुछ जवाब मुझे मिला जो मैं खुद तलाश रहा था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रहे।